गुड मॉर्निंग गाइस। हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने ट्रिक से राजस्थान के एकीकरण के जो चरण हैं वो पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम जैसे जो एकीकरण किया गया उन एकीकरणों में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया इसकी ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद उसमें जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुखों की ट्रिक पढ़ेंगे, राज प्रमुख। ठीक है। उसके बाद उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। उसके बाद उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता जिसने उद्घाटन किया। ठीक है। और प्रधानमंत्री। इन सभी की हम ट्रिक पढ़ेंगे, इन सभी की हम ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा कि बस एमपी से बस राजस्थान आई, तो उसमें अपने कहानी चल रही थी एक तो करण की और एक भूमा की। ठीक है। अब भूमा थोड़ी आनाकानी कर रही थी, उसने नंबर दे दिए एक बार तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, वो भी गलत निकल गए। फिर उसने कहा कि तीन बार तो तू 48 लिख दे, 3 बार तो 48 लिखवा दिया उसने। फिर कहा 49 लिख ले, 2 बार 49, 2 बार 49 लिखवा दिया। फिर एक बार 50 और एक बार और बोल दिया 56 लिख ले, तो ये नंबर भी गलत हो गए। अब उधर करण गुस्से में आ गया। फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे ये बस इधर से एमपी से राजस्थान की तरफ आ रही है, तो अब क्या है कि ये जो करण है, करण ने भूमा से कहा, अब मैं रियासतों की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। अब करण ने भूमा से कहा कि तू नंबर तो दे नहीं रही मेरे को, तेरे को एबीसीडी आती है क्या निमराना वाले? यूँ तो एबीसीडी आती है क्या निमराना वाले? क्या पूछा? एबीसीडी आती है क्या निमराना वाले? किसने कहा? करण ने किसको कहा? भूमा से। क्या कहा कि एबीसीडी आती है क्या तेरे को निमराना वाली, जो तू मेरे को ये बार बार इतने नंबर दे रही है, 18, 25, 18, 29, 15, 26, 1, 3 बार 48, 2 बार 49 ना, 1 बार 50, 56 दे दिए। अब लग तो रहे नहीं, तो एबीसीडी बता निमराना वाली। तो क्या बोला? एबीसीडी। तो प्रथम चरण में जो ये प्रथम चरण की ट्रिक है, किसकी? प्रथम चरण। अब प्रथम चरण की ट्रिक है, ए से हो गया अलवर, ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर। ठीक है। सी से हो गया करौली, करौली। डी से हो गया धौलपुर, धौलपुर। ये 4 तो रियासतें थी, रियासतें, और एक ये निमराना ठिकाना। ठीक है। निमराना ठिकाना, ये प्रथम चरण में जो रियासत जो शामिल की गई वो थी। 4 तो रियासत और एक ठिकाना। ठीक है। प्रथम चरण की बात है। प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। ठीक है। मत्स्य संघ क्या था? मत्स्य संघ। अब ये तो हो गया प्रथम चरण की ट्रिक के करण ने भूमा से क्या कहा कि तू इतने मेरे को बार बार नंबर दे रही है, तेरे को एबीसीडी आती है क्या निमराना वाली? है एबीसीडी आती है क्या निमराना वाली? तो ये वाली ट्रिक हो गई। ठीक है। ये प्रथम चरण मत्स्य संघ में जो जो रियासत शामिल की गई और एक ठिकाना जो शामिल किया गया उसकी ट्रिक है। अब दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा था अपना पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अब इसकी क्या ट्रिक है? अब इसकी क्या ट्रिक है? अब जैसे ये दोनों ऐसे बातों बातों में लड़ झगड़ रहे थे, तो पीछे प्रभु बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? प्रभु, प्रभु नहीं प्रभु। ठीक है। तो प्रभु ने कहा कि प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। प्रभु ने कहा कि प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। क्या कहा? काकिसा को झाड़ू बांटो। यानी ये दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, तो झाड़ू से मतलब झाड़ू क्यों बंटवा रहा था ये समझ गए होंगे अब। तो प से हो गया प्रतापगढ़।
ठीक है। बू से हो गया बूंदी, क्या हो गया, बूंदी। का से कोई जिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि का नाम से कोई जिला वो नहीं है, कोई रियासत नहीं है। किशनगढ़, किशनगढ़। प्रभु क्या झाड़ू बंटवारा है अभी, क्योंकि ये मान नहीं रहे दोनों, इसलिए। तो किशनगढ़। शाह से शाहपुरा, शाह से शाहपुरा हो गया, ठीक है। को से कोटा हो गया, को से कोटा हो गया। जा से झालावाड़ हो गया, क्या हो गया, झालावाड़। डू से डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। बां से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और टों से टोंक हो गया, ठीक है। ये ट्रिक होगी आपकी। कितने हो गए, 9 होंगे ये टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 रियासतों को दूसरे वाले चरण में पूर्वी राजस्थान जो दूसरा चरण है इसमें शामिल किया। अब ये दो क्या है, करण और भूमा दोनों मान नहीं रहे थे, तो प्रभु ने क्या बोल दिया कि प्रभु कागिसा को झाड़ू बांटो, यानी कि अब ये इनको चिपकाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक होगी पूर्वी राजस्थान की, इसमें ये रियासतों को शामिल किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तीसरा चरण था अपना, वो था संयुक्त राजस्थान। क्या था, संयुक्त राजस्थान। ये रियासतों की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। अब इनका मामला ये, यहाँ इन्होंने वो कर दिया, अब ये साइलेंट बैठ गए, ठीक है। अब धीरे से फिर भूमा इससे बोली, तो एक काम करना, मैं मानूंगी ज़रूर, पर तो एक बार मेरे को एक तो क्या है, ये जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ये सारे जिले आ गए, मतलब रियासतें आ गई, ठीक है। एक बार तो तू मेरे को पूर्वी राजस्थान लेके जा, पूर्वी राजस्थान में घुमा दे, ठीक है। उसके बाद एक काम करना, उदयपुर बहुत फेमस है, उदयपुर का नाम सुना है हमने, तो उदयपुर की जिलों की नगरी में घुमा के लाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी कि संयुक्त राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के साथ एक जो रियासत थी उदयपुर रियासत को मिला लिया गया। यानी पूर्वी राजस्थान ऊपर वाले कितने थे, 9, और एक ये कितने हो गए, यानी 10 हो गए। यानी कि संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें मिला ली। अब इसको आप पूर्वी राजस्थान ही लिखना, और पूर्वी राजस्थान में आपको पता है, पूर्वी राजस्थान की ट्रिक पता है, तो ये वाले जितने भी है ये इसमें शामिल कर दिए, और इनके साथ एक रियासत और जोड़ दी, ठीक है। अब ये इसको घुमाने ले जाएगा, पूर्वी राजस्थान और एक उदयपुर। अब जो नेक्स्ट जो चरण आएगा, उस चरण में अब ये क्या करेंगे, चौथा जो चरण आएगा उसका नाम है वृहद चरण, वृहद राजस्थान, ठीक है। अब ये करण थोड़ा गुस्सेल आदमी है, ये क्या यार, तू बार बार मेरे को इस तरीके से परेशान करती है, क्या करती है, सब समस्या हो रही है यूँ। फिर ये भूमा फिर इसको बोलती है, एक काम करवा, तो मेरा पीछे भाई बेटा हुआ है, बी से भाई हो गया, उनको 3 बार जे करके आ, फिर मैं तेरे को देखती हूँ। 3 बार तू जे करके आ, जे का मतलब हमारी भाषा में कहते हैं जे ग्रुप, तो वो वाला भाई बेटा हुआ है, 3 बार तो जे करके आ, ठीक है। और फिर जो संयुक्त राजस्थान पूरा मेरे को तुझे घुमाना ही से, संयुक्त राजस्थान पूरा घुमाना ही से, फिर मैं अगर कहीं मानूं तो मान जाऊं, ठीक है। तो अब वृहद राजस्थान जो है उसमें ये जो संयुक्त राजस्थान है, अब संयुक्त राजस्थान क्या है, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, यानी ये पूरा एक हो गया, और बीजे, यानी कि 4 बड़ी रियासतें, बीकानेर, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, और जैसलमेर हो गया, ठीक है। तो ये इनको इसमें शामिल किया गया, ये जो रियासतें थी इन चारों को इसमें शामिल किया गया, और संयुक्त राजस्थान ये वृहद राजस्थान में शामिल किया गया, ठीक है। ये चौथा चरण हो गया अपना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां चरण, कौन सा, 5वां चरण, और 5वें चरण का नाम था संयुक्त
वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी कि अब जो भूमा है वो थोड़ी ज़्यादा ही जिद्दी होगी, वो राजस्थान भी घूम रही है और संयुक्त वृहत राजस्थान यानी पूरे राजस्थान में घूमना चाहती है। तो 5वें चरण में अब इसको क्या गुस्सा आ गया करण को, तो करण ने क्या कहा, तेरे को एक तो गिनती नहीं आती है और ऊपर से तू संयुक्त राजस्थान में भी घूमना चाहती है, वृहत राजस्थान में भी घूमना चाहती है। एक काम कर, तू मेरे को 4 और 1 कितना होता है ये बता। तो 4 और 1 कितने होते हैं, तो भूमा ने फट से बता दिया 5 होते हैं। यानी कि 4 का मतलब ये हो गया। चौथा कौन सा था, अपना वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान, ठीक है। और पहला कौन सा था, पहला चरण कौन सा था अपना, पहला चरण ये हमने पढ़ा कौन सा, मत्स्य संघ। यानी इन दोनों को शामिल कर दिया गया। यानी भूमा ने क्या बता दिया, 4 और 1 5 होते हैं। यानी कि चौथे चरण में पहला चरण मिला दिया तो 5वां चरण बन गया, ठीक है। ये रियासतों का वो हो गया। अब छठा चरण, अगर हम छठे चरण की बात करें, छठा 6, एक मिनट पेज चेंज कर देते हैं। छठा जो चरण था, छठा चरण था अपने इसको राजस्थान, ठीक है। छठा जो चरण है अपना 6 वो है राजस्थान। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई, तो इससे ऊपर वाला कौन था, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान था। अब भूमा एक बार और बोली, एक काम कर, तू इतना मेरे को घुमा ही दिया है और सब लोग माउंट आबू की तरफ घूमने जाते हैं, मेरे को एक काम कर, तू सिरोही ले जा, सिरोही तो मुझे ले जा, लेकिन आबू और देलवाड़ा मत ले जाना मुझे। यानी कि आबू प्लस देलवाड़ा मत ले जाना, तो वो मेरे को पसंद नहीं है, वहाँ मेरे को जाना ही नहीं। क्या कौन बोल रही, भूमा बोल रही कि संयुक्त वृहत राजस्थान तो तू मेरे को घुमा रहा है, तो एक काम कर, सिरोही भी घुमा दे, क्योंकि सिरोही फेमस जगह है, मेरे को वहाँ घूमने जाना है, लेकिन मेरे को उसमें आबू और दिलवाड़ा नहीं जाना। यानी कि राजस्थान का जो छठा चरण है उसमें संयुक्त वृहत राजस्थान के साथ सिरोही को जोड़ दिया। सिरोही को जोड़ा जरूर, लेकिन आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर, यानी आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर, यानी इन दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये हो गया अपना छठा चरण। फिर हुआ 7वां चरण, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा वर्तमान राजस्थान, 7वां चरण। अपने राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। तो लास्ट जो अपना वर्तमान स्वरूप है ये है अपना वर्तमान राजस्थान, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये पूरा ये वाला जो ऊपर वाला राजस्थान, यानी यहाँ तक पूरा राजस्थान बन गया था। तो राजस्थान छठा चरण जो है उसको, और उसके साथ जो ये बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र छोड़ के आई थी ना ये भूमा, इसने कहा वहाँ चल यार 7वां लास्ट स्टॉप है अपना, तो एक काम कर, आबू और दिलवाड़ा भी मेरे को घुमा दे, आबू और दिलवाड़ा भी मेरे को घुमा दे। तो इसने कहा वहाँ चल। फिर इसको थोड़ी देर हुआ, एक चीज़ और याद आई, हमने अजमेर का मेरवाड़ा तो छोड़ दिया, अजमेर मेरवाड़ा जो रियासत थी उसको छोड़ दिया। तो वह उसने करण ने बोला वाह चल इतना तो घूम ही गई है, तो अजमेर मेरवाड़ा में भी हम घूम लेते। यानी कि वर्तमान राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप है हमारा, जो 1 नवंबर 1956 को ये इसका गठन हुआ था, उसमें राजस्थान में आबू और देलवाड़ा को मिला लिया गया और उसके साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला लिया गया। तो ये तो हो गए इनके 7 चरण, यानी कि 7 फेरे हो गए। अब 7 फेरे कैसे हुए भाई, इतना लंबा घुमाया था, वो मान गई, कौन मान गई, भूमा मान गई, ठीक है। भूमा मान गई तो उसने कहा कि वह चल मैं तेरे साथ शादी करूँगी और अपने 7 फेरे पूरे हो जाते। तो अब जो ये अपनी बस आई थी ना एमपी से, बस राजस्थान आई थी, इस बस को राजस्थान आने में 8 तो वर्ष लग गए, 8 साल लग गए, ठीक है। 8 साल
7 महीने और 14 दिन लग गए। यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है ये कितने समय में हुआ? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन में पूर्ण हुआ। ये समय है, एकीकरण का समय कितना है? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। ठीक है, अब भूमा मान गई है तो अब इनकी शादी हो जाएगी, 7 फेरे हो गए इनके। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है अपने राज प्रमुखों की। किसकी? राज प्रमुखों की। अब जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको आपको सिर्फ 4 चरण तक ही ध्यान रखना है, 4 चरण तक ही ध्यान रखना। अब राज प्रमुखों की ट्रिक है तो अब 7 फेरे लेने के लिए मान गई तो करण इसको बोलता है कि रुक जा, खड़ी रहे थोड़ी देर, भूमा खड़ी रहे। क्या कहा इसने कि भूमा खड़ी रहे थोड़ी देर, हम फेरे लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? खड़ी रहे। तो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ऊबी रहे। क्या बोलते हैं? ऊबी रहे। किसको बोला? भूमा को। तो कौन ऊबी? भूमा ऊबी है। ठीक है, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ऊबी, खड़ी होना मतलब। तो ऊ से उदयभान सिंह, पहले चरण के जो उदयभान, ऊ से उदयभान सिंह। ठीक है, बी से भीम सिंह, बी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। ठीक है, माँ से मान सिंह, मान सिंह। ठीक है, ऊबी भूमा। ये ट्रिक याद रखनी है किसकी? राज प्रमुखों की। यानी कि पहले चरण में, पहला जो चरण था मत्स्य संघ, उसके राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। दूसरे के भीम सिंह, तीसरे के भूपाल सिंह, चौथे के मान सिंह और पांचवें और छठे के भी यही थे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, 7वें में कोई राज प्रमुख नहीं होगा। 7वें में राज प्रमुख का पद हटा दिया। किसका? राज प्रमुख का पद हटा दिया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 तक ही याद रखना। फिर नेक्स्ट अपन अब देखें, ये राज प्रमुख हो गए अपने। फिर उपराज प्रमुख की ट्रिक क्या है? उपराज प्रमुख की ट्रिक क्या है? अब क्या इनकी शादी वादी हो रही है, पास में एक आदमी बैठा है, उसने लेके इस करण को ये बोला, ए करण, जीबी और ये जो 2 GB डाटा होता है ना, 2 GB डाटा और बीबी बहुत खतरनाक होती है, तो ध्यान रखना। क्या बोला? पास में आदमी बैठा था, उसने कहा ये करण, जीबी और बीबी खतरनाक होती है, ध्यान रखना। तो उपराज प्रमुख की ये ट्रिक होगी, जी से गणेश पाल। ठीक है, बी से बहादुर सिंह, बी से बहादुर सिंह, बी से भीम सिंह। ठीक है, और बी से भीम सिंह। ये अब भीम सिंह ही चलेगा आगे छठे तक। ठीक है, क्योंकि 7वें में ये राज प्रमुख उपराज प्रमुख ये पद नहीं है, तो 5वें और छठे में भी यही रहेगा। कौन सा? भीम सिंह। पहले में गणेश पाल, दूसरे में उपराज प्रमुख कौन था? दूसरे चरण में बहादुर सिंह, तीसरे में भी भीम सिंह, चौथे में भीम सिंह, 5वें में भीम सिंह और छठे में भी भीम सिंह। इसीलिए 4 तक आपको याद रखना, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की। अब अपन कोई कहीं भी कुछ भी उद्घाटन होता है तो नारा लगाते, तो कुछ छोरे खड़े थे, वो पास में बैठे थे, तब जानते ही वो छोरे कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते, तो उन्होंने नारा लगा दिया। क्या नारा लगाया? गोडगिल 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 चाचा पटेल, चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। ये नारा लगाया। किसने लगाया? लड़कों ने। तो प्रथम चरण के जो उद्घाटन करता है वो है नरहरि विष्णु गोडगिल। इनका जो पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। यानी कि प्रथम चरण के जो उद्घाटन करता है वो कौन है? नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे के यही है गोडगिल। तीसरे के कौन है? चाचा किसको बोलते थे हम? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। पटेल किसको बोलते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, ठीक है। अब एक ट्रिक और बाकी बच रही है हमारी प्रधानमंत्री की, ठीक है, प्रधानमंत्री। और इसी के साथ हमारा आज जो टॉपिक है ये एकीकरण का ये समाप्त हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के क्या है? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ठीक है। ये 4 तक ही आपको ध्यान रखना है। कुमावत का हो गया शोभाराम कुमावत, असावा से गोकुल लाल असावा हो गया, वर्मा से माणिक्य लाल वर्मा हो गया, माणिक्य लाल वर्मा हो गया। शास्त्री से हीरालाल शास्त्री हो गया, हीरालाल शास्त्री, ठीक है, हीरालाल शास्त्री हो गया। अब ध्यान रखना ये हीरालाल जो शास्त्री है ये 5वें और 6ठे में यही प्रधानमंत्री, हीरालाल जो शास्त्री 5 + 6 यानी 5वें 6ठे में भी यही है। अब इसमें एक ही ध्यान रखना, 4 मैंने नाम बताए तो 5वें और 6ठे में जो लास्ट वाला होगा कोई भी वही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की ट्रिक हो गई। और इसी के साथ हमारा ये जो एकीकरण का टॉपिक है ये पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब आपको मैं एक विशेष बात बता दूं, आपको इन ट्रिकों को तो ध्यान में रखना है, लेकिन ये एकीकरण क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, क्यों ऐसी चीज़ें करनी पड़ी, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो मैंने PDF बनाकर मेरे ये टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपको पता है VS क्लासेज के नाम से, VS क्लासेज, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। तो आपको संपूर्ण जो PDF है, PDF बना रखी है वो PDF मैं उसमें सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसको लिख लें या फिर प्रिंट निकलवा लें। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।